वह माखन जो क्यों ये गोरस का भेड़ है, लेवाल है न कोई। ये पश्चिम दिशा से जब पलटेगा तो तब ये माखन जो होगा, तब ये माखन बन जाएगा। लेकिन दही को कौन लेने वाला है? माखन बनेगा तो चीज है, दही तो खराब होने वाली चीज है। तो ये कब? जब पलट जाएगा पीछे से। तो यदि नहीं पलटा और तुम राम राम करते, इधर ही नाक में ही लगा रहे, यहाँ पर तो ऊपर चढ़ जाएगा, तो माखन के साथ चढ़ जाएगा वो गोरस वैसा के घी बनने वाला नहीं। और तो मतलब वो माया जो है ना, आपका जो ममता है मन के साथ, वो वैसी की वैसी चढ़ गई। मन के साथ ममता चढ़ गई, बुद्धि के साथ ममता चढ़ गई, शरीर के साथ ममता चढ़ गई, वैसे के वैसे जीव ही चला गया ऊपर को। ममता छोड़ना है, मन को मारना है, मन से अलग होना है, बुद्धि और चेतन से अलग होना है। पहले राम नाम से भजन कर रहा है, फिर श्वास से भजन होता है, और श्वास के परे फिर वो तुम्हारी जो अलग एक प्राण है, उसको प्राण कहते हैं, उसको चेतना कहते हैं। अभी तुम्हारी चेतन, अभी तुम्हारा जीवन श्वास और सांस में है, लेकिन वही चेतन सत्ता आपकी वो उलट चलन को पवन है न्यारी। वो जो प्राण है आपका, वो जीवन जो है ऊपर से बहने लगता है। तो मैं तारा सिंह भाई, मैं यदि गलत नहीं हूँ मेरे हिसाब से, तो ये प्राण कैसे चढ़ता है ऊपर? जब ऊपर चढ़ता है ना, तो कैसे चढ़ता है? जब पंप होता है ना, साइकिल में हवा मारते हो, जब नीचे दबाते हो तो ऊपर चढ़ता है, फिर ऊपर खींच ले हो तो वहीं रहता है, फिर मारते हो तो फिर चढ़ता है, फिर मारते हो तो फिर चढ़ता है, ऐसे चढ़ता है वो। वाह, सही बात है। जब भी चढ़ेगा ना, हाँ, बाहर गए तो क्या चढ़ेगा, ऊपर वहीं रुक जाएगा। हाँ हाँ, ये अंदर जा रहा जा है, रहा है। और ये बाहर निकलते समय इसमें जोर नहीं देना, नहीं तुम इसको इसमें से निकालो। ये फुसकारी नहीं मारना बाबा। इसको जानते हो कि हमारी सुषुम्ना चलेगी भी, सुषुम्ना चलेगी भी, बाहर नहीं चलेगी। लेकिन वो सुषुम्ना से तो प्राण नहीं निकलेगी। फुसकारी मारने से तो तुम सांप के बिल्ली में घुस रहे। अभी पिंजरे में से निकल रहे थे, बिल्ली को डरे, तो अब चूहे के बिल में घुस रहे तो सांप का डरे। ये बिल से बाहर निकलना है, समझ रहे? कितना लॉजिक है, कितनी बढ़िया बात है। तो उलट चलन, तो ऐसे ही आप उलटोगे, जैसे ये एक बार ये पलटा, केवल शब्द ऊपर चढ़ता है, फिर सांस लोगे तो फिर चढ़ेगा, और एक बार ये चढ़ गया फिर तुम्हारी धारा बन जाएगी, फिर पंप मारने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो सर चलता ही जाएगा ऊपर, तो सीधा सीधा चलता जाएगा, सीधा सीधा चलता जाएगा। अब बाबा बोल रहे सीखा तो हमने तुम्ही से है। इनकी जो वाणी सुनी उससे मुझे बहुत फर्क आया, तब मैं उसके ऊपर अध्ययन किया, उसको मिलान किया, तो आनंद आया। समझ रहे आप कितनी बड़ी चीज है तुम्हारे पास? पहले हमको भी लगा था कि ये मिल जाए कहीं तो इनको बोलेंगे तुम क्या बचाए, लड़ ही जाता सीधा। हमारा क्या बोलते ये भाई था कुर्सी, इसको भी अच्छा नहीं लग रहा था, 2-4 महीने रूठा रहा है, समझ में आ रहा है इसके। भाई ये ऊंची चीज जल्दी नहीं समझती। आज मैं ये चीज को बता रहा हूँ कि तुम शरीर नहीं है, तुम जीव नहीं है, तुम पवन नहीं है, तुम चेतन नहीं है, तुम ये नहीं है, तुमसे उससे अलग है। खाए करिए सांगो रायले, ये नहीं है, ते नहीं है, अरे ये नहीं तो मन कौन है? मैं तो ये ही हूँ। अब कैसे बोलते, क्या बोलते, ये बात समझ में आ नहीं रही। तो जब आ जाएगी तो तुम भी कहोगे वाह 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 भाई, अरे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऐसे ही अलग हो गया, अलग था ही, मैं जबरदस्ती घुसा हुआ था इसमें। तो ये ज्ञान जो ऊंचा ज्ञान होता है उसको भाई समझने में देर लगती है, लेकिन धीरज के साथ उसको समझो, विवेक उसमें लगाओ, चिंतन उसमें लगाओ तो समझ जाएगी। तो यूं भंवर गुफा लगे हंस के, माया पवन को मिल, सुखिया छाड़े त्रिकुटी का दिन न भील। इस प्रकार भंवर गुफा तक हंस के साथ वो माया और पवन दोनों मिले रहते हैं, मन छूटता नहीं है। और जब आप त्रिकुटी में प्रवेश कर जाते हो तो पवन वो छूट जाती है, मन से आप अलग हो जाते हो, तो आप मन से
अलग हो जाते हैं और फिर हंस बचता है, जीव नहीं। जी नहीं। वहां से क्या हो गया? हंस बन गया। मन का निज मन। निज मन हो गया। वाह। हंस का अलग गुण है, ये जीव का मन है, उसका निज मन है, वो बदलता नहीं। अगर वो निज मन ही नहीं है तो आनंद कौन लेगा? आनंद तो लेने वाला निज मन ही है। ये था मन, वो है निज मन। जीव के साथ में रहता है तो है मन, और चेतन के साथ रह गया तो वो है निज मन, वो है तुम्हारा अंश। तो आप स्थूल शरीर से निकल के आप सूक्ष्म शरीर में चले गए। ये क्या है? यात्रा है। इसमें 5 शरीर है, 5 शरीर से निकलना है। ये स्थूल शरीर से जब तक राम राम कर रहे थे, सांसों में भजन कर रहे थे जाओ, और जब तुम ध्यान में चले गए तो मन से अलग हो गया। ध्यान में मन रहता क्या? नहीं रहता, लेकिन मजा आता ना, तो वो निज मन हो गया। तो वो हो गया तुम्हारा सूक्ष्म शरीर। ठीक है। तो यूं भंवर गुफा लगे हंस के, माया पवन को भेल, सुखिया छाड़े त्रिकुटी, ताद निरति न भीड़। तो मन जो रहता है, वो निज मन जो रहता है ना, वो त्रिकुटी तक रहता है। त्रिकुटी के 3 देश है, महामाया, ज्योति और अजर। ये 3 देश माया के, महामाया के। महामाया में 5 विषयों के जैसा आनंद आता है। इसका मतलब वहाँ है वो, मन का अंश है वो, अभी हुआ नहीं। और जिस दिन त्रिकुटी का एरिया छोड़ देगा उस दिन ये सब अनुभूति आना बंद हो जाएगा। और जब मन ही नहीं बचेगा तो क्या, फिर वो निज मन रहेगा, वो अपने चेतन में रहता है। गीजो ताय नितारियो जब माया सारा, मैं सुखिया गोरस फूल जो सभी रहायण धाम। जैसे माखन को तपा करके जैसे उसको घी निकाल लेते हो, तो अब शुद्ध बन गया। अब मान्या शाह राम, अब वो राम होगा जिसको बोलते हैं तत्व हो गया। अब उसमें अब विनाश नहीं हो गया, अब तत्व बन गया। कहीं भी रहो। हाँ, अब ये 5 तत्वों का माया का तत्व नहीं है, ये तत्व हो गया। इस तत्व के आधार से ये शरीर चल रहा है। ये 5 तत्व इसलिए काम कर रहे हैं। अब ये राम हो गया। अब क्या हो गया? अब राम हो गया। ये आपका अपना राम हो गया। जो हम बोल रहे हैं, आप अपने राम को संभालो। ये वो राम यहाँ हो जाता है, लेकिन अब इसमें ठहरना आपको, इसका उपयोग करना। तुम ध्यान में भजन में रहते हो उतनी देर वो राम, उसके बाद में कालू राम। कालू राम ऊपर तक रहे तो आत्म राम, और उसको छोड़ दिया सोई कालू राम। तो कालू राम ना बनो बाबा, आत्म राम बनना तुमको, ये नहीं बनना है। तो उसको आँख ना मूंदू कान ना धारू, कान ना मूंदू आँख ना मूंदू कान ना मूंदू, तनिक कष्ट नहीं धारू, खुले नैन निहारू जुग में। कबीर साहब कहते हैं, साधो भाई सहज समाधि भरी। उसका अभ्यास आपको करना चाहिए कि वो हमारा ध्यान कैसा है। हमारा आत्म राम में रहना है तो वो ध्यान में रहता है। शरणोति के भजन में राता, भेष पहरिया नाई। इसका मतलब ये शरीर में नहीं रहना हमको। शरणोति के भजन में, भजन का मतलब ये राम में, ये ध्यान में चले गए, वहाँ ना मन है ना बुद्धि है ना चित्त है, वो ऐसी अवस्था है। उस अवस्था में आपको रहना है। तो ये शरण में, ये हो गई शरणागति। ये तन मन धन अर्पण हो गया ना तन बचा ना मन बचा, और आप तो बचे। वो आप जो बचे हो वही शरणागति हो गई है। ठीक है। हंसो हुओ निकेवड़ो सब सो न्यारो जो, आगे यूं सुख राम के कछु है न डर से मोह। ये तुम चेतन की सत्ता में चले गए, ये ब्रह्म की सत्ता में चले गए। ये हो गया केवल। जहाँ मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, शरीर नहीं, जीव नहीं, तो वो क्या है? वो ब्रह्म हो गया। अब ये केवल हो गया, ये ब्रह्म हो गया, केवल हो गया। हंसो वो निकेवड़ो, अब ये निकेवल हो गया। इसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण, महाकारण और केवल,
तो केवल वो चेतन का पद है, वहां तक है केवल, केवल उसके परे हो गया तो नहीं केवल हो गया। अब तुम किसी तत्व के बने नहीं रह गए, परम तत्व में हो गए आप, ये नहीं केवल हो गया। तो सबसे न्यारो जो है, जो सबसे अलग है, यानी कि तुम्हारी जो 5 शरीर है, उन 5 शरीर से अलग है। 5 जो तुम्हारे कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। आनंदमय कोष से भी अलग हो जाते हैं। आनंदमय कोष क्या है? आखिरी वाला आनंदमय कोष सबके अंदर है। वो आनंदमय कोष में वो दारू पिए वाले को भी आनंद आता, तो तुम भजन करने को भी वाले को आनंद आता। आनंद तो आनंद ही है, आनंद है। लेकिन तुम उस कोष में से निकल जाओगे तो फिर तुम्हारा आनंद बदल जाता है। वो सत आनंद होता है। अंग बदल जाता हाँ, वो सत आनंद होता है। वो नहीं तो वो आनंद कोष में यदि तुम रह गए, उस आनंद कोष में रह गए, वो केवल कहते हैं उसको, उस केवल में यदि रह गए तो फिर आना जाना पड़ेगा, नहीं केवल होना पड़ेगा। उस केस कोष को भी तुम पार कर देता है। वो 5 शरीर और 5 कोष के परे हो जाते हैं, उसको कहते हैं नी केवल। ठीक है, तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे। ये बहुत बड़ी भूल थी भैया, अपन समझ रहे थे कि केवल झाले बंदी चांगला झाला। ये क्या बोलते हैं, अन्नमय कोष, ज्ञानमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, ज्ञान विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अब वो दत्तात्रेय वाले जो है ना, वो इस आनंदमय कोष में ही रहते हैं। आनंदमय कोष से निकलना कठिन है। ये जो सत्ता का पराक्रम है, ये आनंदमय कोष से पार कर जाती है। इसलिए वो आनंदमय कोष में रहने से काम नहीं चलता है। है। बोलते हैं आनंद आनंद, अपन वो आनंद नहीं, नहीं है ये नहीं। अरे वो आनंद तो वो दारू वाले को भी आता है, वो भी आनंद कोष में ही जाता है। वो जो जिसका आनंद रहेगा वो जन्म लेगा, उसका क्या फर्क पड़ेगा। इतना फर्क है कि दारू पीने वाला या दुष्कर्म करने वाला में जो आनंद आता है, वो आनंद में है, तो वो जिस लेवल का उसने किया वो उस नरक में जाएगा। वो आनंद लिया, इसने ब्रह्मानंद का लिया है आनंद, तो ब्रह्म बनेगा। लेकिन हमें ना हमने ब्रह्मानंद का वो आनंद कोष से ही अलग हो गया, तो इसलिए अपना आगमन नहीं होगा, आप किसी जन्म में नहीं जाओगे। बारी के अध बीच में एक फूल है और ताकि कड़ी 1000 है, जा माया की ठोर। वाह। ये जो बारी है, ये केवल परे केवल 10वें द्वार परे एक बारी, जो लागे सो संत की अधिकारी। ये 10वें द्वार के परे ये बारी है एक, इस बारी के बीच में बोल रहे कि बारी के अध बीच में एक फूल है और ताके कड़ी 1000 है, जमाया की ठोर। यहाँ तक होल काल है। ये जो 1000 पाक का कमल है, होन काल का, होल काल 1000 पाक का जो कमल है, वहां तक माया का स्थान है। तो वहां से होन काल वहां से होता है। ये होगा, ये होगा, ये तत्व निकले, प्रकृति बनी, 25 बनी, जीव बनी, भला बना, ये सब बना ये। तो होन काल वहां तक है। तो वकील साहब का जो प्रश्न था ना कि तुम ये 4 ब्रह्म तो बता रहा है, ये 5वां कहां से आ गया, ये 5वां किधर है? तो 5वां होन काल यहाँ तक है। वो 1000 पाक के कमल तक 5वां है, वहां से लेकर के तो ये पूरे यहाँ तक जीव ब्रह्म तक ये होन काल है। इसलिए होन काल को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं। उसमें शिव ब्रह्म आ गया, सच्चिदानंद ब्रह्म आ गया और जीव ब्रह्म आ गया। उसके परे जो पर ब्रह्म है, पार ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्म के परे है वो। ठीक है। अमृत कुंडता में भरो, जहाँ लगे हंसो जाए, सपन्यों जो सुख राम के, सुख दर्शेता माय। और इस अमृत कुंड में ऐसा अमृत भरा है, ऐसा सुख है, जैसे जब तुम सपने में चले जाते हो, गहरी नींद में चले जाते हो, तो लगता है वाह वाह वाह, आनंद आ गया। लेकिन कब तक लेते रहोगे आनंद? 4 घंटे 6 घंटे, बाद में खुलना ही है आंखें। खुली सो फिर जहाँ पड़े थे वही सब मुसीबत, सिरपुर वाली, इधर से धूल, उधर से धूल, इधर से धक्कड़, उधर से मच्छर, इधर से ये, घर की गाली, बाहर की गाली, परिवार की गाली, मुसीबत ही मुसीबत।
तो ऐसे ही जो ध्यान करने वाले, ब्रह्म में जाने वाले, जो जब चले जाते हैं ध्यान में, उसमें क्योंकि वो बारी तो पार किया नहीं, और तो वहां जाके ठहर जाते हैं। हाँ, तो बाद में वो महाप्रलय के बाद में फिर जब सृष्टि उत्पत्ति, तो फिर वही सिरपुर में फिर आ जाती है। तो आत्म राम बनना है, कालू राम नहीं बनना, और सिरपुर में नहीं आना है। ऐसे उपाय करो, और काली राम को बोलने देना, नहीं तो वो मेरे को मारेगा वो। उनकी नहीं बोल रहा है हम, वो पार ब्रह्म वाला कालू राम। अमृत